नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वीडियो आप अंत तक देखें। आज मैं आपको पत्नी की उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो पति को कर सकती हैं कंगाल। आइए जान लेते हैं पत्नियों की उन गलतियों को। विवाह के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। विवाह के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और जीवन में सफलता ही सफलता दिखाई देती है। वही कुछ लोगों की किस्मत विवाह के बाद बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नी की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। घर की बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर घर नहीं होता है, क्योंकि सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। पति पत्नी अपने अच्छे बुरे कर्मों को मिल बांट कर भोगते हैं, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी का भाग्य पति के भाग्य से जुड़ जाता है। पत्नी के अच्छे कर्म या पति के अच्छे कर्म दोनों को भोगने पड़ते हैं। यदि पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसका फल उसके पति को मिलता है, और यदि पति बुरे कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को मिलता है। भविष्य पुराण में भी पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है, उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। ये गलतियां उसे कंगाल व निर्धन बना सकती हैं। जो पत्नी सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है, ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का पति कभी धनवान नहीं बन सकता। हर घर की स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने सभी कार्य सुबह पूर्ण कर लेने चाहिए। और जो स्त्री सुबह जल्दी उठकर नहीं नहाती हैं या अपने आप को साफ नहीं रखती हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा से भरी रहती हैं और उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उनका अपने काम में ठीक से मन नहीं लग पाता है। ऐसा कहा जाता है, देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर पति के भाग्य पर पड़ता है। दूसरी गलती, पत्नी का कटु वचन बोलना। अगर पत्नी अपने पति से हर बात पर लड़ती है, झगड़ती है, तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका प्रभाव उसके आर्थिक कार्यों पर व व्यवहारिक कार्यों पर पड़ता है। स्त्रियों को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। बातचीत के तरीके में मधुरता व कोमलता होनी चाहिए। परंतु यदि कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं है, कड़वे वचन व तीर के समान चुभने वाले शब्द बोलती है, ऐसे में हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह का माहौल बना रहता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी धन की देवी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। कहा जाता है, जहाँ शांति नहीं होती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसे परिवार के लोग कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि जिन परिवारों को इस प्रकार की स्त्रियों के साथ रहना पड़ता है, उनके इस कर्म का फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। दोस्तों, जहाँ पर प्रसन्नता रहती है, ईश्वर का वास रहता है। जहाँ प्रेम रहता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरा, झाड़ू को पैर मारना। कहा जाता है कि जिन घरों की स्त्रियां झाड़ू को पैर मारती हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ पत्नियों की कुछ अन्य गलतियों के बारे में। सुहाग देना। मित्रों, हमें अपने सुहाग का सामान जैसे बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछुए, पायल आदि भूल कर भी किसी को नहीं देने चाहिए। यह सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपको ये चीजें देनी ही हैं तो आप बाजार से नए लाकर दे सकते हैं, किंतु अपना यूज किया हुआ सुहाग का सामान नहीं दे सकते। यदि आप अपना सुहाग का सामान दे देते हैं तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है। चुगली करना। कई औरतों की आदत होती है चुगली करने की। वहाँ की बातें यहाँ करना और यहाँ की बातें वहाँ करना। मित्रों, इस तरह की बातों में कुछ नहीं रखा है। यह आदतें अच्छी नहीं होती हैं। इससे घरों में कलह और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
ऐसे घर में कभी संपन्नता नहीं आती। एक होता है भोजन में भेदभाव करना। जो कोई पत्नी अपने पति को खुश मन से भोजन नहीं कराती है, कुछ महिलाओं की आदत होती है जब उनका पति भोजन करने के लिए बैठता है तो उन्हें इधर उधर की बातें सुनाना, कड़वे वचन सुनाना शुरू कर देती है, और जब वह पति के कानों में पड़ती है तो इससे भी पति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ऐसे घर में भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। मित्रों, अगर घर की स्त्री अधिक भोजन करती है, यानी पत्नी अगर पति से अधिक भोजन खाती है और भोजन करने में अधिक समय लगाती है, और जिनके घर में साफ सफाई नहीं रहती है, ऐसे घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि एक नारी को अल्प आहार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार घर की स्त्री को सप्ताह में एक उपवास जरूर रखना चाहिए। यह बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि एक नारी को त्याग की मूर्ति माना गया है। व्रत करने से हमारे अंदर त्याग भावना जागृत होती है। जिस स्त्री के अंदर यह त्याग भावना होती है, उस घर का हमेशा कल्याण होता है। माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। मित्रों, जो स्त्री अपने घर की साफ सफाई नहीं करती है, जिसके कमरे में से बदबू आती है, वहां दरिद्रता आने में देर नहीं लगती और इसका असर पति की कमाई पर होना शुरू हो जाता है और खर्चे ज्यादा होने लगते हैं। ऐसे में पति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मित्रों, जिस घर की स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ रहती हैं, वह उनसे बातें करती हैं, बिना कारण ही उनसे मिलती हैं, उस घर में कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। ऐसे घर में कलह कलेश का माहौल रहता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने आसपास व दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।